दुनिया की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर जीवन हर मुश्किल के बावजूद टिका हुआ है। द वर्ल्ड्स हाई माउंटेन रेंज इज ऑन लाइफ एवरी डिफिकल्टी डिस्पाइट क्लिंगिंग इज। हवा पतली है, सूरज तेज है और ठंड बहुत ज्यादा है, फिर भी यहाँ के पौधे रोज जिंदा रहने के चमत्कार करते हैं। ये पायनियर कम ग्रोइंग सीजन, खराब मिट्टी और तेज हवाओं का सामना करते हैं और अपनी हर एनर्जी ड्रॉप का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हरे भरे लोलैंड फॉरेस्ट से अलग पहाड़ी पौधे स्पेशलिस्ट्स हैं, एडेप्टेशन के मास्टरपीसेस जो हजारों सालों की हार्श कंडीशन से बने हैं। उनकी बनावट और केमिस्ट्री ठंड, हवा और चिलचिलाती धूप से निपटने के शानदार तरीके दिखाती है। इस सफर में हम शांत चोटियों को देखेंगे और उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पौधों से मिलेंगे जो उन्हें अपना घर कहते हैं। हम जानेंगे कि वे माइक्रो क्लाइमेट कैसे बनाते हैं, गर्मी के लिए हडल्ड कैसे होते हैं और मुश्किलों को अवसर में कैसे बदलते हैं। यह रिजिलियंस और उन अनसीन कनेक्शंस की कहानी है जो हमारी प्लैनेट पर जीवन को एक साथ बांधती हैं। पौधों के लिए पहाड़ों का जीवन एक लगातार टेस्ट है। प्लांट्स फॉर माउंटेन्स लाइफ अ कंटिन्यूअस टेस्ट इज। पतली हवा का मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कम कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे पौधों को एनर्जी के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तेज अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन उन पर हमला करती है, जिससे उनकी सेल्स को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। जिंदा रहने के लिए पहाड़ी पौधे प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स और यूनिक डिफेंसेस बनाते हैं। हवा लगातार खतरा है, सुखाती है, खुरचती है और पौधों को उनकी चट्टानी जड़ों से उखाड़ सकती है। पानी अक्सर बर्फ के रूप में फंसा रहता है और तापमान में उतार चढ़ाव रातों रात लिविंग टिश्यूज को जमा सकते हैं। यहाँ जिंदा रहने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशंस की जरूरत होती है। इंसुलेशन, पानी बचाना और तेजी से बदलाव के लिए रेजिलियंस। हर चुनौती, पतली हवा, तेज धूप, सुखाने वाली हवाएं और जमा देने वाली ठंड पहाड़ी पौधों के यूनिक फॉर्म्स को आकार देती है। ये सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं है, ये प्रकृति की इंजेन्युइटी के अल्टीमेट टेस्टामेंट्स हैं। पहाड़ों की क्रूसिबल में सिर्फ सबसे अडेप्टेबल ही टिक पाते हैं। चट्टानों के बीच कुशन प्लांट्स घने, गुंबद के आकार के माउंट्स बनाते हैं, प्रकृति के अपने माइक्रो ग्रीन हाउसेस। रॉक्स बिटवीन कुशन प्लांट्स डेंस, डोम शेप्ड माउंट्स मेक नेचर्स ओन माइक्रो ग्रीन हाउसेस। हर कुशन एक टाइटली पैक्ड कम्युनिटी है, जिसमें सैकड़ों तने और पत्ते एक साथ काम करते हैं। बाहरी परत अंदरूनी कोर को हवा और ठंड से बचाती है, गर्मी और नमी को फंसाती है। अंदर डिकम्पोजिंग लीव्स रिच ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, जो एक बंजर दुनिया में पानी और न्यूट्रिएंट्स को पकड़े रहते हैं। गहरी टैप रूट से एंकर्ड कुशन प्लांट्स अपनी मिट्टी बनाते हैं और सूखे के दौरान खुद को सस्टेन करते हैं। ये लिविंग डोम्स दूसरे पौधों और कीड़ों को शेल्टर देते हैं, नर्स प्लांट्स और इकोसिस्टम बिल्डर्स के रूप में काम करते हैं। स्टेबल माइक्रो क्लाइमेट्स बनाकर कुशन प्लांट्स जीवन को वहां फलने फूलने देते हैं, जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनका एडेप्टेशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये जेनरोसिटी है, एक बेजान चट्टान पर एक वाइब्रेंट कम्युनिटी को सपोर्ट करना। सबसे हार्श जगहों में टुगेदरनेस थ्राइविंग की कुंजी है। हिमालयास की ऊंचाई पर वुली सॉसुरिया का एडेप्टेशन कमाल का है। इसका मोटा सफेद बालों का कोट जमा देने वाली रातों और तेज धूप से बचाता है। यह वुली आर्मर पौधे के वाइटल टिश्यूज के चारों ओर गर्मी को फंसाता है, जिससे एक प्राइवेट ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। घने बाल यूवी रेडिएशन से भी बचाते हैं और नमी को सुरक्षित रखते हैं। दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में सॉसुरिया जीवन का एक शांत प्रहरी है। एल्पाइन ढलानों पर जिंदा रहने का मतलब नीचे रहना है। एल्पाइन अजालिया और माउंटेन सैक्सीफ्रेजेस जैसे पौधे जमीन से चिपके रहते हैं, हवा के झोंकों से बचते हैं। ये पौधे सूरज से गर्म हुई चट्टानों और मिट्टी से गर्मी सोखते हैं, जिससे ठंडी हवा में भी टिश्यूज स्थिर रहते हैं। क्रीपिंग स्टेम्स पौधों को एंकर करते हैं, मिट्टी को स्थिर करते हैं और नुकसान से बचाते हैं। घनी मैट्स नमी और ऑर्गेनिक डिब्री को फंसाती है,
धीरे धीरे फर्टाइल सॉइल बनाती है। उनकी रेजिलियंस पहाड़ के साथ काम करने में है, उसके खिलाफ नहीं। कभी कभी नीचे रहना ही ताकत का अल्टीमेट एक्ट है। ऊंचे पहाड़ों में समय धीमा हो जाता है। एल्पाइन प्लांट्स धैर्य के मास्टर हैं, दशकों या सदियों तक जीते हैं, हर साल सिर्फ हफ्तों तक बढ़ते हैं, गहरी जड़ों में एनर्जी जमा करते हैं और सही कंडीशंस में ही फूलते हैं। दिस स्लो स्टेडी वे लेट्स देम सर्वाइव फेल्ड सीजन्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर। ये पौधे जीवन को दशकों में मापते हैं। एंड्योरेंस रेजिलियंस का एक सबक है, सही पल का इंतजार करना। पहाड़ों में पेशेंस अल्टीमेट अडेप्टेशन है। सर्दियों की बर्फ के नीचे एक गुप्त दुनिया फल फूल रही है। स्नो एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम डेडली कोल्ड एंड विंड। सबनिवियन स्पेस में तापमान स्थिर रहता है, जिससे पौधे बर्फ पिघलने से पहले जिंदा रह पाते हैं। कुछ, जैसे ग्लेशियर बटरकप, बर्फ के नीचे फोटोसिंथेसाइज करते हैं, जिससे उन्हें हेड स्टार्ट मिलती है। जब बर्फ हटती है, ये पौधे अचानक फूलते हैं, शुरुआती नमी और धूप का फायदा उठाते हैं। बर्फ के नीचे का यह छिपा जीवन एक क्रूशल एडेप्टेशन है, जो सर्दियों को अवसर में बदल देता है। पहाड़ी पौधे एल्पाइन लाइफ की नींव हैं। माउंटेन प्लांट्स एल्पाइन लाइफ्स फाउंडेशन आर। वे धूप सोखते हैं, खाना बनाते हैं और कीड़ों, पक्षियों और जानवरों के लिए जिंदा रहना संभव बनाते हैं। दे सन अब्सॉर्ब डू, फूड मेक डू, and insects, birds and animals for alive staying possible make do. कुशन प्लांट्स कीड़ों को शेल्टर देते हैं, जो बदले में पक्षियों को खिलाते हैं और फूलों को पॉलिनेट करते हैं। कुशन प्लांट्स insects to shelter, give dew, who in turn birds to feed dew and flowers to pollinate dew. पीकास और आइबेक्स जैसे हर्बीवोर्स खाने के लिए एल्पाइन प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। लंबी सर्दियों से बचने के लिए वेजिटेशन जमा करते हैं। Picas and ibex like herbivores eating for alpine plants on depend do. Long winters from escape for vegetation collect do. पौधों की जड़ें नाजुक मिट्टी को स्थिर करती हैं, कटाव को रोकती हैं और पूरे वाटरशेड्स को सपोर्ट करती हैं। Plants roots delicate soil to stabilize do, erosion to prevent do, and whole watersheds to support do. उनकी ऑर्गेनिक मैटर जमीन को समृद्ध करती है, नए जीवन के लिए रास्ता बनाती है। Their organic matter ground to enrich do, new life for path make do. हर पौधा एक कॉम्प्लेक्स वेब में एक हब है, जो एक्सट्रीम की दुनिया में इकोसिस्टम को एंकर करता है। Every plant a complex web in a hub is, which extremes world in ecosystem to anchor does. उनके बिना पहाड़ बंजर हो जाएंगे, जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। There without, mountains barren will become, life's possibilities will vanish. पहाड़ी पौधों की कहानी रेजिलियंस और इंटरडिपेंडेंस का एक सबक है। माउंटेन प्लांट्स स्टोरी, रेजिलियंस एंड इंटरडिपेंडेंस इज अ लेसन इज। उनका सर्वाइवल एक चेतावनी है। ये स्पेशलिस्ट्स क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को सबसे पहले महसूस करते हैं। देयर सर्वाइवल अ वार्निंग इज। दीज स्पेशलिस्ट्स क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट्स टू फर्स्ट फील डू। उनके एडेप्टेशंस का अध्ययन मेडिसिन, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी के लिए रहस्य उजागर करता है। देयर एडेप्टेशंस स्टडी मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर सीक्रेट्स अनकवर डज। वे पूरे इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, पानी के स्रोतों की रक्षा करते हैं और अरबों डाउनस्ट्रीम के लिए लैंडस्केप्स को स्थिर करते हैं। दे होल्ड इकोसिस्टम्स टू सपोर्ट डू, वाटर सोर्सेज प्रोटेक्शन डू and billions downstream for landscapes to stabilize do. इन पौधों की रक्षा का मतलब बायोडाइवर्सिटी और हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। These plants protections meaning biodiversity and our planet's health to safe keep is. उनकी पेशेंट, इंजीनियस स्ट्रैटेजीज हमें स्पीड से ज्यादा इंड्योरेंस को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। Their patient, ingenious strategies used to speed from more endurance to importance give for inspire do. सबसे हार्श जगहों में वे सुंदरता और संभावना पैदा करते हैं। मोस्ट हार्श प्लेसेस इन दे ब्यूटी एंड पॉसिबिलिटी क्रिएट डू। उनकी मुश्किलों को समझकर हम इन वाइटल
एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोसिस्टम्स की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गहरा करते हैं। Their difficulties to understanding. We these vital, extraordinary ecosystems protection for our commitment to deepen do.